दोस्तों, इत्तेफाक कभी भी और किसी के साथ भी हो सकता है। इत्तेफाक से हम ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हम हमेशा से जाना चाहते थे। इत्तेफाक से ही हम कभी किसी ऐसे व्यक्ति से ऐसी जगह पर मिल जाते हैं जहां पर हम उनसे मिलने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इत्तेफाक हर किसी के साथ होते रहते हैं और हमारी इस दुनिया में भी कई संयोग हुए हैं जिनके बारे में जानकर आप चौंक जाओगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट सीरीज में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया में हुए कुछ अविश्वसनीय संयोगों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जुलाई 1974 में बरमूडा में एक टैक्सी ड्राइवर अपने पैसेंजर को लेकर उसकी डेस्टिनेशन पर जा रहा था। तभी उस टैक्सी ड्राइवर ने एक बाइक पर आ रहे नौजवान लड़के को टक्कर मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के 1 साल बाद वही टैक्सी ड्राइवर उसी पैसेंजर को लेकर रास्ते से जा रहा था और दोबारा उस टैक्सी ड्राइवर ने बाइक पर आ रहे एक नौजवान लड़के को टक्कर मार दी और उसकी भी वहीं पर मौत हो गई। वो 2 जवान लड़के जिनकी मौत हुई थी, असल में वे दोनों सगे भाई थे। नंबर 2, ये घटना 1940 की है। 2 जुड़वा भाइयों को, जिम लेविस और जिम स्पेंसर को जन्म से ही अलग कर दिया गया और उन्हें अलग अलग परिवारों द्वारा पाला गया। संयोगवश दोनों ही परिवारों ने लड़कों का नाम जेम्स रखा। दोनों ने लॉ की पढ़ाई की और दोनों ही मैकेनिकल ड्राइविंग और कारपेंटिंग में माहिर थे और दोनों ने ही लिंडा नाम की महिला से शादी की। संयोग से दोनों के बेटे हुए और इनमें से एक का नाम जेम्स एलन रखा गया और दूसरे का नाम जेम्स एरान रखा गया। दोनों ही भाइयों ने अपनी अपनी पत्नी को तलाक दिया और अन्य महिला से शादी की। दोनों ने ही जिन महिलाओं से शादी की उनका नाम बेटी था। अलग रहते हुए भी दोनों ने अपने कुत्ते का नाम टॉय रखा और दोनों ही अपनी अपनी हल्के रंग की शेरवलेट कार में फ्लोरिडा बीच पर छुट्टियां मनाने जाते थे। दोनों जिम एक ही ब्रांड की सिगरेट पीते थे और एक ही ब्रांड की बियर भी पीते थे। दोनों ही जिम एक ही समय पर शेरीफ की पार्ट टाइम नौकरी कर रहे थे। दोनों जिम नाखून चबाते थे और आधे सिरदर्द की समस्या से ग्रस्त थे। दोनों जिम घर में अपनी पत्नियों के लिए लव नोट छोड़ते थे। नंबर 3, 1883 में टेक्सास में अमेरिका के हेनरी जिंगलैंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता तोड़ दिया। गर्लफ्रेंड ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली, लेकिन लड़की के भाई को जब ये पता चला तो लड़की के भाई ने गुस्से में आकर जिंगलैंड को गोली मार दी। जिंगलैंड की हत्या करने के अपराध बोध में लड़की के भाई ने अपने आप को गोली मार ली। हालांकि वास्तव में जिंगलैंड की मौत नहीं हुई थी। बुलेट ने केवल उसके चेहरे को छुआ और एक पेड़ में घुस गई। कई साल बाद जिंगलैंड ने उस पेड़ को काटने का फैसला किया जिसमें अभी भी गोली थी। विशाल वृक्ष को काटना इतना कठिन था कि उसने इसे डायनामाइट के साथ उड़ाने का फैसला किया। जब डायनामाइट विस्फोट हुआ तो वह गोली निकलकर जिंगलैंड के सिर में लग गई, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो गई और इस तरह गोली ने 20 साल बाद अपना बदला पूरा किया।